look at you and it's easy to see. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म और ये क्लास 7 का है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं क्लास 7 का। ठीक है, और ये है हमारा चैप्टर 6। तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर ज़रूर देखें, तब आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे बुज्जो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after year। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि जो बुज्जो है वो वेट कर रही थी अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, वो बहुत दिनों बाद टाउन में वापस आ रहे थे। ठीक है, who were coming to the town after a year। ठीक है, he was in a real hurry as he wanted to receive them at the बस स्टॉप। ठीक है, अब वो लोग क्या कर रहे थे, है ना, जो बुज्जो थी हमारी, तो वो जितना मतलब हरी अब जल्दी मतलब जितना जल्दी वो रिसीव करने जा सकते थे, उन्होंने उतना जल्दी वहाँ पे बस स्टॉप पे वो लोग गए। ही रन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन फ्यू मिनट्स। वो लोग दौड़े, ठीक है, रन किए और फिर वो लोग जल्दी से पहुँच गए इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में। ठीक है, ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। ठीक है, अब जब वहाँ पे जाना है तो वो लोग ऑफकोर्स दौड़ के जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए तो हमें ब्रीथिंग करना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो लोग जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगे, है ना। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ब्रीथिंग सो फास्ट। उसके बाद उसकी जो ग्रैंड मदर है वो पूछती है उस लड़के से, मतलब उससे पूछती है बुज्जो से कि तुम इतना तेज़ क्यों रनिंग कर रही हो। ठीक है, इतना मतलब रनिंग नहीं दोस्तों, इतना तेज़ सांस क्यों ले रही हो, ब्रीथिंग क्यों कर रही हो। ठीक है, तो बुज्जो टोल्ड हर डैट ही केम रनिंग ऑल द वे। तो बुज्जो ने उन्हें बताया कि मैंने मतलब सारे रास्ते दौड़ के आई मैं। ठीक है, ऑल द वे। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन एक क्वेश्चन स्टक कर गया, मतलब रुक गया। ठीक है, वहीं पे ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर। अब जब हम लोग रनिंग करते हैं तो हम इतनी तेज़ी से सांस क्यों लेते हैं, इतना तेज़ी से ब्रीदिंग हमारा क्यों, मतलब ब्रीदिंग रेट हमारा चालू क्यों हो जाता है इतना तेज़ी से। ठीक है, द आंसर टू बुज्जो क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। अब जो ब्रीदिंग है तो वो एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। चलिए हम लोग आज इस चैप्टर में रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों 6.1 वाई डू वी रेस्पायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अब देखते हैं। इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 2 में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो वो क्या चीज़ से बने, एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये तो आप सबको पता होगा। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल है वो एकदम स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब ईच सेल मतलब एक एक सेल, ठीक है, वो परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, हमारे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। अब ये सब परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, इवन वेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। अब जब हम लोग खा रहे हैं कुछ भी, ठीक है, या फिर सो भी रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन आखिर ये एनर्जी आता कहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है, कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्यों इंसिस्ट करते हैं कि आप मतलब रेगुलरली ईट करो। ठीक है, द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो फूड है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो वो एक स्टोर एनर्जी है, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और वो रिलीज़ होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला है, देयर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है,
तो वो रेस्पायर करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, वो एनर्जी मिलता है उन्हें फूड से। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर, अब हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो हम लोग एयर को ब्रीथ करते हैं। यू नो डैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, क्या आप लोग को पता है कि जो एयर है वो ऑक्सीजन कंटेन करता है? तो हम लोग को तो पता है भैया, है ना। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, अब हम लोग वैसे एयर को ब्रीथ आउट कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है, जो कि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये बोल रहा है द एयर वी ब्रेथ इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इच सेल। अब जब हम लोग एयर को ब्रेथ करते हैं, ठीक है, तो वो पूरे सेल में मतलब पूरे पार्ट्स मतलब पूरे बॉडीज में जितने भी पार्ट्स है बॉडी के, ठीक है, तो उसमें वो स्प्रेड हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, सेल्स में, ईच सेल्स में, ठीक है, एक एक सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब जो सेल है, ठीक है, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प, अब जो ऑक्सीजन है एयर में तो वो क्या हेल्प करता है? फूड को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। कौन? हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, कहाँ पे? तो सेल में। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन किसको कहेंगे? तो वैसा प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है और कहाँ होता है? सेल में होता है, ठीक है, और फिर एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे हमने ब्रीदिंग किया, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया, ठीक है, उसके बाद ब्रेकडाउन का प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारे एक एक सेल में, ठीक है, और उसके बाद हमारा एनर्जी रिलीज होने लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है तो वो ऐसा नहीं है कि एक इंसान में चाहे ये मतलब किसी मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन हो, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे दुनिया में, जितने भी ऑर्गेनिज्म, तो उन सबके सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट हमारा है इन द सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे बोल रहा है व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ये बोल रहा है इन द सेल, दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है इन दी सेल द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन, ग्लूकोज को हम लोग ब्रोकन डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है, वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अब जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मतलब किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करके, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अब वैसा रेस्पिरेशन दोस्तों जिसमें कि हमारे फूड का जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन इन द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन जो है वो उपस्थित है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ग्लूकोज है, सबसे पहली बात प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी हमारा बन रहा है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक डाउन करके, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अब जो फूड है वो बिना मतलब बिना ऑक्सीजन के भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं फूड का। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। अब जब फूड का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों तो वो क्या रिलीज करता है? एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। यू शुड नो डैट देयर आर सम ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट डैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब आप लोग को ये शायद पता होगा, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ईस्ट डैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? एनएरोब्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दे आर कॉल्ड एनएरोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब वो एनर्जी कहाँ से गेट करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, उन लोग का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनाएरोब्स बोलते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है
कि जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज है, ये ईस्ट का, यहाँ पे हम लोग ईस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ईस्ट का यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज है और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की मतलब उपस्थिति नहीं है, एब्सेंट है वो, ठीक है। और फिर क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट में, अल्कोहल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और फिर एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है, किसमें, ईस्ट में, ठीक है। तो अगर कोई भी पूछे कि ईस्ट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है तो आप लोग क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलोगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो ईस्ट है वो हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एल्ड अल्कोहल दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि जो ईस्ट है वो हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। दे रेस्पायर, उनका रेस्पिरेशन कैसा है, एनारोबिकली है, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एनर्जी। और उसी अल्कोहल से क्या बनता है दोस्तों, मतलब दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। और इसीलिए ये यूज में आता है क्या बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए या फिर बियर बनाने के लिए, ठीक है, मतलब शराब, ठीक है, दारू जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए हेल्प में आता है। नेक्स्ट हमारा है आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 2 में। बाकी आप लोग को मतलब आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। बाकी आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।